अखबारों की सुर्खियों के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और हर रोज की तरह हम अखबारों में तमाम दिए गए खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अखबारों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोरोना की खबर को भी प्रमुखता से यहाँ पर रखा गया है। खासतौर पर जिस चीज का इंतजार था वह है कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को लेकर भी खबरें तमाम यहाँ पे दी गई है। और जिस तरह से कोरोना को लेकर जो कहा जा रहा है कि जो कमबैक है वो यूरोप में जिस तरह से देखने को मिल रहा है उस तरह से यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। तो तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हमारी सहयोगी खुशबू ठाकरे मौजूद हैं और खबरों पे सिलसिलेवार तरीके से बातचीत करेंगे। और अगर खुशबू अगर देखा जाए तो सबसे पहली खबर आपकी नजर में क्या दिख रही है जिसमें हमको दर्शकों को बताना चाहिए कि ये खबर काफी प्रमुख है और इस खबर पर चर्चा होनी चाहिए? सर, लगातार जो है कोरोना की जो दूसरी लहर की बात बार बार डॉक्टर कह रहे हैं, एम्स के डॉक्टर बार बार कह रहे हैं कि दूसरी लहर आ रही है। तो जितनी तरह से हमें सतर्कता बरतनी चाहिए उतना हमें लग रहा है कि इस बार जो है सतर्कता जो है नहीं बरती जा रही है। और इसमें देखिए अखबारों में अगर देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पे अगर इन खबरों में देखा जाए तो यहाँ पे फाइजर कंपनी की जो बात कही जा रही है वैक्सीन को, इस पर काफी चर्चा हो रही है और कहा जा रही है कि सटीक है, 95% कारगर इसे बताया जा रहा है। और भारत को भी इंतजार है क्योंकि इस बार देखिए चुनावी मुद्दा भी बना कि हम वैक्सीन फ्री में देंगे। जिस तरह से बिहार के चुनाव में आप देखिए कि किस तरह से वैक्सीन को लेकर राजनीति होती नजर आई। और वैक्सीन को लेकर कहा यह जा रहा है कि इस साल के आखिरी तक ये वैक्सीन आ जाएगा। और इसमें अगर देखा जाए तो कोरोना से जंग में अमेरिकन कंपनी ने यहाँ पे जो खुलासा किया है, जो बातें कही है, नहीं दिखा कोई बहुत बड़ा यहाँ पे जो प्रतिकूल प्रभाव परीक्षण यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो खबर है ये काफी सुकून देने वाली है। और इस सुकून भरी अगर खबरों में अगर देखा जाए तो इस खबर में कहीं न कहीं वैक्सीन का जो इंतजार था, लंबा इंतजार था, वो अब पूरा होते नजर आ रहा है। तो अगले महीने डाटा की समीक्षा की यहाँ पे उम्मीद यहाँ पे की जा रही है। ऑक्सीजन की कमी से जिस तरह से जो लगातार बातें आ रही थी उस खबर पर हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना की खबर को ही अखबारों ने काफी प्रमुखता से रखा है। खुशबू अगर देखा जाए तो कोरोना को लेकर आम जनमानस में किस तरह से बातें निकल के सामने आ रही है? जितना डर होना चाहिए कोरोना को लेकर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। सरकार नियंत्रण करने की बहुत कोशिश कर चुकी है लेकिन सभी नियंत्रण जो है असफल हो चुके हैं। कोरोना वैक्सीन में अगर देखा जाए तो टेस्ट में भी बेस्ट की बात यहाँ पे कही जा रही है कि भारत के टेस्ट में किस तरह से यहाँ पे बेस्ट है। और अगर इसमें अगर देखा जाए इस खबर को तो भारत में 10% आबादी के टेस्ट पूरे होने वाले हैं और 12.8 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं। इस खबर को भी काफी प्रमुखता से रखा गया है। 12 लाख रोज हो रहे हैं टेस्ट, यहाँ पे ये बातें कही जा रही है। अगर संक्रमण की दर की अगर बात की जाए तो 5% से कम होने का मतलब है कि महामारी अब अनियंत्रित नहीं है। मतलब ये काफी सुकून वाला है। देश 8 राज्यों में संक्रमण की दर ऊंची यहाँ पे बताई जा रही है। इनमें 4 राज्यों में यहाँ पे घटती हुई दिख रही है जबकि 4 राज्य में बढ़ती हुई आंकड़े यहाँ पे दिख रहे हैं। 4 राज्यों में अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटक, पंजाब है। यहाँ पे स्थिति है वो अभी गिरावट की ओर है। लेकिन अगर केरल की बात कर ली जाए, दिल्ली की बात कर ली जाए, पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए या राजस्थान की बात कर ली जाए, ये इन 4 राज्यों में बढ़ते हुए आंकड़े यहाँ पे दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमने अलग अलग राज्यों की बात की। छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए अखबारों की सुर्खी में, जिसमें छत्तीसगढ़ की खबर को भी काफी प्रमुखता से रखा गया है। इसमें ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से राजनांदगांव के कोविड अस्पताल में संक्रमित की यहाँ पे मौत हुई है। तो ये खबर काफी प्रमुखता से अखबार में रखा है। और इसमें अगर देखिए तैयारियों की बात अगर समझा जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ पे तमाम जो तैयारियां थी यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की वो यहाँ पे देखने को मिली। और कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे इसमें जो ऑक्सीजन कमी की जो लगातार बातें निकल के सामने आ रही थी उस पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपनी बातें रखी जा रही थी। इसमें अगर तैयारियों को अगर समझा जाए खुशबू, तो आपने किस तरह की तैयारियां देखी हैं अस्पताल की बात करें तो 80 ऐसे बेड हैं जो अभी पूरी तरह से पैक हो चुके हैं। कोविड जो वेंटिलेटर रखे गए मरीज हैं उनके। लेकिन लगातार जो सरकार बोल रही है कि दावे कर रही है कि हमने बेडों की कमी को पूरा किया है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है। लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को जो है बेड की कमी हो रही है। त्योहारी सीजन में जिस तरह से बातें कही जा रही थी कि यहाँ पे जो काफी कुछ एहतियात बरतने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो देखिए इसमें अगर कुल संक्रमितों की संख्या देखा जाए तो 2,15,413 कुल संक्रमित यहाँ पे निकल के सामने ठीक हो चुके हैं। 1,93,000 रिकवरी रेट काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। मतलब रिकवरी रेट अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 90.5% है। कुल मौतें यहाँ पे 2,647 हो चुकी है। ये आंकड़े यहाँ पर दिखा रहे हैं। रायपुर की बात कर ली जाए क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो सबसे पहला मामला जो था वो यहीं से निकल के आया था। इसमें अगर रायपुर की बात की जाए तो 43,883 यहाँ पे कुल संक्रमित हुए हैं।
ठीक होने वाले की संख्या भी 35,898 है। इसमें कुछ रिकवरी रेट जो है, जो छत्तीसगढ़ का रिकवरी रेट है उससे कम है, 81.80% है। कुल मौतें यहाँ पे राजधानी में 635 से निकल के सामने आए हैं। अगर नए संक्रमित की मरीजों की संख्या की बात की जाए 24 घंटे में, तो 227 यहाँ पे नए संक्रमित मरीज निकल के आए। कल ठीक हुए जो मरीज थे वो 341 थे। 24 घंटे में एक यहाँ पे मौत भी निकल के सामने आई है। तो पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो 2048 संक्रमितों की संख्या मिली है 24 घंटे में, जिसमें से 1495 जो पहले से इलाज करा रहे थे वो यहाँ पे ठीक होकर निकल के सामने आए हैं। और राजधानी में जिस तरह से राजधानी से कई जो जगह है जहाँ पे कहा यह जा रहा है कि ठंड है और ठंड के इस मौसम में जो कोरोना है वो कम बैक कर सकता है बहुत बड़े स्तर पे। तो इसको लेकर अखबार ने भी खबरों पर रखा है कि राजधानी में ठंड नहीं पर वेंटिलेटर वाले सारे बेड फुल, जो आप बातें बता रही थी, खतरा बड़ा है। वेंटिलेटर वाले जो बेड है वो फुल हो चुके हैं और इस लिहाजा अगर दूसरी लहर का खतरा अगर शुरू होता है तो इसको लेकर तैयारियों को लेकर एम्स के जो डायरेक्टर है उन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी है। इसमें उन्होंने यही कहा है कि सभी लोगों को मास्क लगाने की जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक है और हाथ को आप लगातार धोते रहिए। और वेंटिलेटर वाले जो वार्ड है वो बढ़ाई जाने की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो तैयारियां भी है खुशबू, जो आप बात कर रही थी, और जो अखबारों में है कि वेंटिलेटर वाले जो सारे बेड फुल हैं उसमें अब वेंटिलेटर वाले जो वार्ड है उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। खुशबू जी सर। इसमें एक चीज और है कि जिस तरह से एक खबर ये भी है कि बेमेतरा कलेक्टर भी यहाँ पे संक्रमित हुए हैं। मतलब अगर देखा जाए वीवीआईपीओ में भी संक्रमण की जो संख्या जो काफी एहतियात बरते हैं, लेकिन चूंकि उनका काम ऐसा होता है कि उनको लोगों से मिलना रहता है, तो उसमें ये चीजें दिख रही है कि बेमेतरा कलेक्टर समेत यहाँ पे 23 से जो 2048 से जो नए मरीज मिले हैं और इसमें अगर मौतों की संख्या बताई जाए तो 24 घंटे में 23 मौतें यहाँ पर निकल के सामने आई। सर्दियों के मौसम में गर्मी कम नहीं होगी 21 तक है, ऐसा कहा जा रहा है। और दिल्ली में अब तक की सबसे ज्यादा कोरोना से मौतें यहाँ पे निकल के सामने आई है, जो 131 है यहाँ पे मौतें यहाँ पे दिख रही है। तो अखबारों ने कोरोना की खबर को काफी प्रमुखता से रखा है और ये खबर कहीं न कहीं कोरोना की जो स्थिति है उसको यहाँ पे दिखाता नजर आ रहा है। और चूंकि कोरोना की तैयारियों को लेकर तमाम बातचीत होती है और इसमें खबर ये भी है कि विधानसभा जब सत्र होगा, जो कि विधानसभा का जो विशेष सत्र भी यहाँ पे बुलाया गया था, उस सत्र में भी कोरोना पे काफी चर्चा हुई थी। अब विधानसभा का शीतकालीन सत्र है तो निश्चित तौर पर शीतकालीन सत्र को लेकर भी यहाँ पे पक्ष विपक्ष की तैयारियां दिख रही है। खुद अगर देखा जाए विधानसभा के सत्र को लेकर तो जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र है वो 21 दिसंबर से शुरू होगी। इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है, 30 दिसंबर तक चलेगा और इस अधिसूचना में 10 दिनों में सदन की 7 बैठकें होंगी। काफी महत्वपूर्ण ये सत्र माना जाएगा खुशबू। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सत्र माना जा रहा है क्योंकि इस सत्र में बहुत सारी योजनाओं के बारे में बात होने वाली है, तो ये सत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाँ, और इस सत्र को अगर देखा जाए तो इसमें जो धान खरीदी का जो मुद्दा है वो काफी छाया रहेगा, क्योंकि 1 दिसंबर से धान खरीदी भी शुरू हो जाएगी। पंजीयन खत्म हो चुका है और जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि धान खरीदी को लेकर करीब 2.5 लाख जो यहाँ पे संख्या है किसानों की वो बढ़ चुकी है और अखबारों में इस खबर को भी काफी प्रमुखता से यहाँ पर रखा गया है। तो अखबारों में ये खबर भी काफी प्रमुखता से है कि किस तरह से धान खरीदी को लेकर सरकार की अपनी तैयारियां थी। विपक्ष के जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष रामलाल कौशिक, वो अंबिकापुर संभाग पहुंचे थे, कई जगहों का उन्होंने दौरा किया, कई धान खरीदी केंद्रों का दौरा किया उन्होंने और वहां की उन्होंने वस्तुस्थिति की वो लेकर मीडिया से भी बात की। इस बीच में किसानों के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर अगर देखा जाए खुशबू तो कई सारी खबरें, जिसमें किसान संगठन 27 को बनाएंगे किसान श्रृंखला, ये भी खबर काफी प्रमुखता से है और किसानों के मुद्दों का आप कवर भी कर रहे थे। तो इसमें किसान कहीं न कहीं आदिवासियों के बीच काम कर रहे हैं, जो विभिन्न संगठनों ने मिलकर खेती किसानी के मुद्दे पर संघर्ष के लिए एक साझा मोर्चा तैयार कर लिया है, छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन। और इसमें जो आंदोलन की जो रूपरेखा बनाई गई वो किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर ये मानव श्रृंखला बनाई जाएगी 27 को। जी खुशबू, केंद्र सरकार की जो योजना है किसानों के लिए जो लागू की गई, जो कानून लागू किया गया है उस पर वो बहुत ज्यादा रोष व्यक्त करना चाहते हैं। साथ ही राज्य सरकार से उन्होंने अपील की थी कि 1 नवंबर से धान खरीदी चालू कर दी जाए, लेकिन वो 1 दिसंबर से चालू कर रहे हैं। तो वो उनका ये रोष है कि जो धान जो पहले से कट चुके हैं वो अभी जो उतना उनको रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए किसानों को। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो नए जो कृषि बिल है उस कृषि बिल को लेकर यहाँ पे बातें कही जा रही है और इसको लेकर यहाँ पे जो एक नया संगठन तैयार होता नजर आ रहा है। मानव श्रृंखला को लेकर क्या बातें उनका कहना था? उन्होंने कहा है कि जितने भी उनके संगठन है वो सभी एक श्रृंखला बनाएंगे और इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्र की और राज्य की नीतियों पर विचार विमर्श किया गया है, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई
उनकी संभावनाएं उतने खरी नहीं उतरी है, राज्य सरकार भी, इसीलिए उसके खिलाफ वो लोग प्रदर्शन करने वाले एक श्रृंखला बनाकर, ज्यादा भीड़ नहीं होगी लेकिन एक श्रृंखला बनाकर वो लोगों को इस बारे में जानकारी देंगे। श्रृंखला बनाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन को लेकर कुछ बातें जो निकल के सामने आई। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरे तरह से पालन किया जाएगा, साथ ही साथ सैनिटाइजर वगैरह का भी उपयोग किया जाएगा, जिससे कि दूरी भी बनी रहे और श्रृंखला भी बन जाए और लोगों का जो रोष है वो व्यक्त भी हो जाए। हाँ, लेकिन मानव श्रृंखला में हाथ तो मिलाना पड़ेगा, और हाथ मिलाना मतलब कि आपको कहीं ना कहीं सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक मानव श्रृंखला पर सबकी नजर रहेगी। 27 तारीख का वो तारीख मुकर्रर है जिस दिन ये मानव श्रृंखला बनाया जाएगा। इस बीच में आज कई सारे कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के इंदिरा गांधी की जयंती पे ये कार्यक्रम आज होने वाले हैं, और इंदिरा जी की जयंती पर आज दाई दीदी क्लिनिक के और नेचर सफारी की सौगात प्रदेशवासियों को मिलेगी। दाई दीदी क्लिनिक की अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है। खुशबू जी हाँ, बिल्कुल महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है ये, क्योंकि महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा इस क्लिनिक से, और ये चलती हुई जो बस रहेगी उससे बहुत सी महिलाएं जो है अपना इलाज आसानी से करा पाएंगी। कई महिलाएं हिचक की वजह से नहीं जा पाती हॉस्पिटल। बस्तियों की महिलाओं की अगर बात की जाए तो उनको बहुत सारी दिक्कतें होती है, और उनके सामने कई सारे विषम परिस्थिति जिसकी वजह से वो नहीं जा पाती। और जिस तरह से दाई दीदी जो क्लिनिक है, इस क्लिनिक वो आपके द्वार तक पहुंचेगी, और सीधे अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप संपर्क कर सकते हैं, और इसके जरिए कहीं ना कहीं देश की पहली स्पेशल दाई दीदी क्लिनिक की शुरुआत हो रही है। मतलब देश में पहला प्रयोग माना जाएगा इसमें। खुशबू अगर महिलाओं के लिए अगर बात की जाए, आपने भी देखा होगा कि बस्ती की कई सारी महिलाएं अगर कुछ हाथ भी कट जाए और कहीं टीटनेस की भी वो सुई नहीं लेती, जंग लगे अगर किसी से उनको खरोच भी लग जाता है तो कई सारी ऐसी स्थिति रहती है जिसमें वो नहीं जा पाती और अपनी बीमारी को छिपाती भी हैं, क्योंकि बहुत सारी घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है। तो आधी आबादी की सौगात यहाँ पे भूपेश बघेल देने जा रहे हैं इंदिरा गांधी जी की जयंती पर, और ये एक बहुत बड़ी सौगात है जिसमें ये क्लिनिक के आपके द्वार पे पहुंचेगी। खुशबू जी, और इसमें एक चीज और भी है कि आज वो जिस तरह से नेचर सफारी की सौगात देंगे, तिल्दा मार्ग पर 555 हेक्टेयर पे विकसित ये जो नेचर सफारी का शुभारंभ होगा। और इसके अलावा राजीव भवन भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जहां पे पुष्पांजलि कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, वहां भी शिरकत करेंगे। 12 बजे नवा रायपुर स्थित खनिज विकास निगम के दफ्तर का लोकार्पण भी करेंगे, और इसके बाद शाम 5 से 6 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहरेंगा का लोकार्पण और तेंदुपत्ता संग्राहकों के प्रतिभाशाली बच्चों का प्रोत्साहन राशि देंगे। इस बीच में खाद्य आयोग की वेबसाइट भी लॉन्च हुई है, राशन में गड़बड़ी की कर सकेंगे इसकी शिकायत। ये एक बहुत बड़ी पहल राशन आयोग के देखने को मिल रही है कि अभी तक शिकायतों को लेकर जो चीजें थी उसमें टोल फ्री नंबर भी थे, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन खाद्य आयोग की जो वेबसाइट है इसमें राशन गड़बड़ी का शिकायत सीधे तौर पर किया जा सकता है। इसको किस तरह से खुशबू आप देखते हैं इस खबर को? जो राशन की जो समस्याएं रहती हैं उस पे अगर कहा जाए तो बहुत सारी धांधलाशाही भी होती है, उससे थोड़ी रोक मिलेगी और लोगों के लिए बहुत आसान होगा ये। और इस बीच में जिस तरह से लगातार जो राजनीतिक है, जिस तरह संविधान को लेकर नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी आक्रामक होने जाए, एक खबर जो आज कहीं ना कहीं सबकी नजर पर रहेगी, जिसमें बीजेपी केंद्रीय पहुंचेगी, जहां पे एक व्यक्ति ने खुदकुशी की और अपने परिवार को मौत के घाट उतारा। 5 लोगों की मौत की जानकारी जुटाने रमन कौशिक जाएंगे केंद्रीय। मतलब मौत पे सियासत नजर आ रही है। खुशबू जी हाँ, बिल्कुल मौत पे सियासत नजर आ रही है। विपक्ष जो है, विपक्ष के खिलाफ शायद बीजेपी अब खड़े होने वाली है, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा था, क्योंकि उसमें लिखा गया था, उन्होंने लेटर में लिखा है कि आर्थिक तंगी का मामला है, तो शायद इस मामले पर शायद बीजेपी अपना पक्ष रख सकती है। और जिस तरह से इन दिनों परिवारों के अंदर में जो इस तरह की मनोवृत्ति विकसित हो रही है, क्योंकि खबर बेमित्राल में भी है कि नाबालिग ने 13 साल के बच्चे पर ट्रैक्टर चला दिया, घटना छिपाने पिता और फूफा ने घायल बच्चों को जिंदा जलाया, लाश से तालाब में फेंकी। मतलब परिवार के अंदर और पारिवारिक जो रिश्ते नाते हैं उसमें जिस तरह से दरारें आ रही हैं और इस तरह की लगातार खबर निकल के सामने आ रही है, वो काफी चिंताजनक है। और जो मनोवैज्ञानिक है वो भी कहीं ना कहीं कोरोना में जिस तरह से एक तरह से जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, उस वैक्यूम को फुलफिल नहीं किया गया, लोगों ने जिस तरह से अपनी बात को नहीं रखा, आर्थिक तंगी भी है तो उसको लेकर जिस तरह से करनी चाहिए थी, रास्ते बहुत सारे थे। इस तरह का अगर कोई कदम उठाता है तो उससे कहीं ना कहीं पूरे समाज में जो स्थिति है उसको लेकर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये झकझोर देने वाली घटना थी। दिवाली के बाद में जिस तरह से घटना निकल के सामने आई, उसके बाद में लगातार इस पर चर्चा हो रही थी, और इस चर्चा में यही बात निकल के सामने आई थी कि सभी को अपनी बात रखना चाहिए, और बात रखकर यहाँ पे जो भी हो बेहतर गुंजाइश यहाँ सरकार के जो तमाम योजनाएं हैं उन तक
किस तरह से पहुंचे। ठीक है, विपक्ष आज जाएगा वहां पे, विपक्ष अपनी बातों को वहां पे रखेगा, देखेगा क्या स्थिति है और सरकार को घेरने की भी कोशिश करेगा। लेकिन इस बीच में एक राजनीतिक घटनाक्रम और है जिस पर चर्चा यहाँ पे करनी चाहिए, जो खबरों में काफी प्रमुखता से है कि अमित जोगी ने वापस ली सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका। जो जाति विवाद मामला था, जिस मामले को लेकर वो चुनाव नहीं लड़ पाए, मरवाही चुनाव और मरवाही में किस तरह की स्थिति सबके सामने है, उन्होंने ये याचिका वापस ले ली है। इस बीच में अमित जोगी जो उनकी पार्टी है, उनके कार्यकारिणी की बैठक भी थी खुशबू, उस बैठक में कहीं न कहीं कई सारे फैसले किए गए हैं कि रेणु को जनता कांग्रेस की कमान यहाँ पे दी गई है, देवव्रत प्रमोद से मांगने की इस्तीफा, ये खबर भी काफी प्रमुखता से है। तो एक पार्टी का भविष्य यहाँ पे दिख रहा है कि ये पार्टी किस तरह से छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी। अगर खुशबू की बात की जाए तो इस खबर पर सबकी नजर रही, धर्मजीत का विधायकों का संदेश कांग्रेस के मायाजाल में ना फंसे। जी बिल्कुल, ये खबर बहुत ज्यादा लोगों के नजर में रही, क्योंकि अमित जोगी जो है कि रेणु जोगी और अमित जोगी जो एक मेन जो कांग्रेस जोगी की एक कमान उन्हीं के हाथ में रहेगी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों के लिए जो मेन फोकस है वो अमित जोगी और रेणु जोगी रहे हैं, इसीलिए उन पे कमान अगर रहे उनके हाथ में तो कमान उनको दिया गया। कार्यकारिणी की इसमें बैठक थी और कार्यकारिणी की बैठक में इसमें अमित जोगी ने साधना से भी खास बातचीत की और जिसमें उन्होंने कई सारे मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा की। तो ये खबर भी काफी प्रमुखता से है। और एक खबर जो काफी सोशल मीडिया से निकल जो सामने आ रही थी, और सोशल मीडिया पर लोगों को भड़ास भी निकल रहा था, क्योंकि रोज आप देखती हैं कि किस तरह से चीजें ट्रेंड होती है और फिल्मों को लेकर भी एंटी ट्रेंड हो किया जाता है। जिस तरह से लक्ष्मी जो फिल्म है उसको लेकर किस तरह से ट्रेंड किया जा रहा है। एक ट्विटर का विवादास्पद जो पूरा घटनाक्रम था, जो एक पोस्ट था, वो काफी चर्चाओं में रहा और ट्विटर ने उसे वापस ले लिया है। जिस तरह से ट्विटर से 24 घंटे में अपने आप गायब हो जाएंगे पोस्ट कंपनी ने दुनिया भर में लॉन्च किया फ्लिस्ट फीचर, और भारतीय सीमा को लेकर भी ट्विटर ने कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किया था, जिस पर सरकार ने यहाँ पे आपत्ति दर्ज कराई थी, इसके बाद उसको हटाया गया था। और ऑडियो स्पेस से नाम से आएगा नया फीचर ये ट्विटर में, ये भी खबर निकल के सामने आई। तो सोशल मीडिया पे भी सबकी नजर आएगी, क्योंकि सोशल मीडिया में कई सारी खबरें होती है जो फेक होती है, कई सारे खबरें में काफी सत्यता भी होती है, लेकिन उसको क्रॉस चेक करने की आवश्यकता है। खुशबू जी, सोशल मीडिया में जो है बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं जो कि बहुत फेक होती है, लेकिन क्या है कि कई खबरें ऐसी होती है जो बिल्कुल सही भी होती है, लेकिन कई खबरें ऐसी होती है कि आप ट्वीट करने का आपको अधिकार है, लेकिन आप ऐसे ट्वीट ना करिए कि जो आपके देश के हित के लिए हो या फिर किसी भी चीज के लिए, रैंडम चीज के लिए बिल्कुल सही नहीं होता। जो अपने देश के लिए अगर आप कुछ अच्छा लिखेंगे तो लोग पढ़ना भी अच्छा पसंद करेंगे, उसके खिलाफ कोई फिर ट्रेंड नहीं करेंगे। और इस बीच में एक खबर जो अपने पड़ोसी राष्ट्र से निकल के सामने आ रही है कि पाक के लिए मुश्किल भरी होगी आतंकवाद पर विकसित रणनीति, क्योंकि आतंकवाद एक गंभीर मुद्दा है। इसमें खबर को देखा जाए तो चीन समेत पाक उद्देश्य इस मुद्दे पर करेंगे एक दूसरे का समर्थन। बड़ा सवाल ये है कि क्या पाक पर लगाम लगाने से मदद करेगा चीन, ये खबर भी काफी प्रमुखता से है। और इस बीच में छठ की खबर पर भी चर्चा कर ले, क्योंकि आस्था का अर्घ्य यहाँ पर अगर देखा जाए छठ पर्व छूट की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट बोला जिंदा रहे तो कोई भी पर्व मना सकेंगे। सियासत की डुबकी भी नजर आ रही है। दिल्ली, मुंबई और ओडिशा में सार्वजनिक स्तर पर पूजा पर रोक लगाने पर हावी हुई आस्था की राजनीति। इन राज्यों में आंशिक प्रतिबंध है। हरियाणा में अगर देखा जाए तो सार्वजनिक स्तर पर इकट्ठे नहीं हो सकते। पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड गाइडलाइन के तहत पूजा की जा सकती है। गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार में देखा जाए तो लोगों से घर पर पूजा करने की यहाँ पे अपील की गई है। बाजार खुल सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते, इस तरह की बातें निकल के सामने आई दिल्ली से, और कई लोग इसे ओछी राजनीति भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसमें गाइडलाइन जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने इसमें कहा कि अभी मंजूरी देना संक्रमण तेजी से बढ़ने की अनुमति देने जैसा है। और आस्था का अर्घ में जिस तरह से भीड़ उमड़ती, आपने भी देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में भी नदी, नालों, तालाबों पर किस तरह से भीड़ रहती है। और इसमें पहले दिन आखान से पर्व की शुरुआत हो गई है। 21 नवंबर तक चलेगा सूर्य उपासना का यह महापर्व। इसमें जिस तरह से सियासत होती नजर आ रही है, तो अगर छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए तो किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? जो आयोजक संस्था है उन्होंने कहा है कि वो 58 जहाँ पर भी जो छठ पूजा के कार्यक्रम होते आए हैं उन्हें नहीं करने को उन्होंने प्रण किया है। उन्होंने कहा कि आप घर में सेफली जो है छठ पूजा करें, लेकिन कई ऐसे लोग हैं अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपनी जो जिम्मेदारी के जो अपनी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी के लिए आप ही जिम्मेदार रहेंगे, उन्होंने उसी समय कह दिया था। लेकिन केंद्र की गाइडलाइन जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से वो चलने के लिए तैयार है। तो ये इस खबर को काफी प्रमुखता से अखबार ने अपने प्रथम पृष्ठ में रखा है। और इस खबर में अगर देखा जाए तो आस्था किस अर्घ पर राजनीति होती नजर आ रही है। कोई पक्ष में इस पर बात कर रहा है तो कोई विपक्ष में इस पर बात करता नजर आ रहा है। अखबारों की सुर्खियों में चलते चलते संक्षिप्त में अगर खबरों को देखा जाए तो गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का यहाँ पे निधन हुआ है।
सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी। उनका नाता छत्तीसगढ़ से भी रहा। छत्तीसगढ़ से कई लोगों का उनसे मिलना जुलना था, उनसे बातचीत होती थी। कई लोगों ने अपने सोशल मीडिया के जरिए उनको श्रद्धांजलि यहाँ पे दी है। उनकी किताब की भी काफी चर्चा रही। एक थी रानी ऐसी भी पर जो विजय राजे सिंधिया को लेकर फिल्म भी बन चुकी है। तो एक बहुत बड़ी हस्ती हमारे बीच नहीं रही, उनको हम अपने कार्यक्रम के जरिए सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में हुई महिला क्रिकेट की एंट्री, ये खबर काफी प्रमुखता से है। भारी विदेशी निवेश है, सेंसेक्स से रिकॉर्ड 44,180 पर पहुंचा। सेंसेक्स से एक बहुत अच्छी खबर निकल के सामने आई है। टॉम और जेरी पर पहली फिल्म अगले साल निकल के सामने आएगी। 10 रुपये ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन योजना लागू, लंदन बनेगा हरियाली का वैश्विक केंद्र। ये कहा जा रहा है ब्रिटेन की दुनिया का पहला देश जहां 10 साल बाद सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाहन चलेंगे। पेट्रोल डीजल वाली कार बैन, नई नीति का ऐलान। मतलब इलेक्ट्रिक कारों को लेकर जो एक चर्चा चली है उसमें यह खबर काफी अहम है। साथ ही अगर कुछ संक्षिप्त खबरों को देखें तो बिहार के शिक्षा मंत्री की हो रही है फजीयत, नीतीश से मिले, ये खबर भी काफी इस पर चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर ये भी काफी ट्रेंड कर रहा है। गोवंश के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में बनेगी गो कैबिनेट, मतलब गौ सेवा को लेकर और गो आयोग को लेकर एक खबर जो है निकल के सामने आ रही है। यूपी में शिक्षक भर्ती 69,000 पद भरने का यहाँ पर रास्ता साफ हुआ है। और LAC पर -40 डिग्री में भी मुस्तैद रहेंगे जवान। ये खबर काफी ये भी खबर काफी प्रमुखता से है। तो अखबारों की सुर्खियों में हमने तमाम खबरों पर चर्चा की जो खबर काफी प्रमुखता से थी और जो खबर आम जनजीवन से जुड़ी हुई है, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से